राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमार्ग ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त श्री एकनाथ जी की कथा सुना रहे हैं। एकनाथ महाराज जी जब स्नान करके लौटते तब वह मुसलमान उन पर कुल्ला कर देता। एकनाथ महाराज फिर दोबारा से नदी को लौटकर स्नान करके आते, यह फिर उन पर कुल्ला कर देता। इस तरह दिन में 5-5 बार उन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो इस अत्याचार की सीमा ही हो गई। 108 बार उस यवन ने उन पर पानी से कुल्ला किया और 108 बार वे स्नान करने के लिए गए। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। भक्त श्रेष्ठ भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणि और चक्रपाणि के पुत्र सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के पुत्र भक्तराज एकनाथ जी हुए हैं। इनके जन्म काल में मूल नक्षत्र था, अतः इनके जन्मते ही इनके पिता का देहांत हो गया तथा इसके बाद माता का भी देहांत हो गया। इसलिए इनका लालन पालन इनके पितामह चक्रपाणि ने ही किया। एकनाथ बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। छठे वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया। रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराण इन्होंने बाल्यावस्था में ही सुन लिए थे। 12 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर ऐसी भगवत प्रीति जागी कि भगवान से मिलाने वाले सदगुरु जी के लिए व्याकुल हो उठे। इसी स्थिति में रात के चौथे पहर किसी शिवालय में बैठे हुए थे, हरि गुण गा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई और वह बोली, जाओ देवगढ़ में, जहाँ जनार्दन पंत के दर्शन करो, वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे। तब ये बिना किसी से कुछ कहे सुने चल दिए। 2 दिन और 2 रात का रास्ता तय करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पहुँचे। वहाँ उन्हें श्री जनार्दन पंत के दर्शन हुए। इन्होंने उनके जाकर चरण पकड़ लिए और गुरु शिष्य संयोग हो गया। जनार्दन स्वामी ने कुछ दिनों तक एकनाथ जी को हिसाब किताब का काम सौंप रखा था। एक दिन इन्हें एक पाई का हिसाब नहीं मिला, इसलिए रात को गुरु सेवा से निवृत्त होकर बही खाता खोलकर बैठ गए। 3 पहर तक हिसाब ही जांचते रहे। आखिर जब भूल मिली तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ताली बजाई। स्वामी जी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने झरोखे से झांक कर देखा और पूछा कि एकनाथ, आज ये कैसी प्रसन्नता है। एकनाथ जी ने बड़ी नम्रता से पाई की भूल का हाल बताया। गुरु जी ने कहा, जब एक पाई की भूल का पता लगने से तुम इतने आनंदित हो रहे हो, तब इस संसार की बड़ी भूल जो तुमसे हुई है, इसका पता लग जाने पर तुम कितने आनंदित होगे। इसी प्रकार यदि तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ तो भगवान कहीं दूर थोड़ी हैं। एकनाथ जी ने इसे गुरु का आशीर्वाद माना और कृतज्ञता से उनके चरणों में मस्तक रख दिया और भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करने लगे। इसके कुछ ही दिनों बाद श्री एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार भी हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु हैं। इसके पश्चात श्री एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान चाहे जब दर्शन देने लगे। भगवान के साक्षात्कार के बाद श्री गुरु ने एकनाथ जी को श्री कृष्ण उपासना की दीक्षा दी और शूलभंजन पर्वत पर जाकर तप करने की आज्ञा दी। तप पूरा करके जब वे वापस लौटे तब उनके गुरु ने इन्हें तीर्थ यात्रा करके भागवत धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी। एकनाथ जी ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर करते थे। इनके यहाँ पर सदाव्रत चलता ही रहता था, सबको अन्न बांटा जाता था। रात को जब वे कीर्तन करने लगते उस समय दूर दूर के लोग इनके यहाँ पर आते और अधिकांश ऐसे श्रोता होते जो इन्हीं के यहाँ पर भोजन पाते थे। नित्य नए अतिथि आया ही करते थे। एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और आश्रय ढूंढते ढूंढते एकनाथ जी के घर पहुँचे। एकनाथ जी ने उनका स्वागत किया। मालूम हुआ कि वे ब्राह्मण भूखे हैं, उनके लिए रसोई बनाने को तैयार हुए, पर इधर कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार वृष्टि होने से घर में सूखा ईंधन ना मात्र का भी नहीं था। इतनी रात में अब लकड़ी कहाँ से आए। तब एकनाथ जी ने अपने पलंग की दीवार खोल दी और पावा पाटी तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी। पैर धोने के लिए ब्राह्मणों को गर्म पानी दिया
और तापने के लिए अंगीठियाँ भी दी और यथेष्ट भोजन भी कराया। ब्राह्मण तृप्त हुए और एकनाथ जी को धन्य धन्य कहने लगे। एकनाथ महाराज नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी, वहाँ एक मुसलमान रहता था। वह उस रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज को भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथ महाराज जब स्नान करके लौटते तब वह उन पर कुल्ला कर देता। एकनाथ महाराज नदी को लौटकर स्नान करके आते तो वह फिर उन पर कुल्ला कर देता। इस तरह दिन में 5-5 बार उन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो अत्याचार की सीमा ही हो गई। 108 बार उस यवन ने उन पर पानी से कुल्ला किया और 108 बार वे स्नान करके आए। पर महाराज जी की शांति और प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर वह यवन अपने किए पर बड़ा ही लज्जित हुआ और महाराज जी के चरणों में आकर गिर गया। तब से उसका जीवन ही बदल गया। एक अन्य घटना के अनुसार एकनाथ महाराज जी के पिता का श्राद्ध था। भोजन की तैयारी की गई। आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में एकनाथ जी अपने द्वार पर खड़े थे। इतने में 4-5 महार वहाँ से निकले। मिठाई की सुंदर गंध पाकर आपस में कहने लगे, कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है, भूख ना हो तो भी भूख लग जाए, पर ऐसा भोजन हम लोगों की किस्मत में कहाँ पर। एकनाथ महाराज जी ने यह बात सुन ली और तुरंत उन महारों को बुलाकर उन्हें अच्छी तरह भोजन कराया और जो कुछ बचा वह भी उनको उनके घर वालों को बुलाकर खिला दिया। और फिर सब स्थान को भली भांति धोकर लीप कर ब्राह्मणों के लिए दोबारा खाना बनाया गया। परंतु निमंत्रित ब्राह्मणों को जब यह पता चला तब उनके क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने एकनाथ जी को धर्म भ्रष्ट समझकर बहुत उल्टा सीधा सुनाया और फटकार कर कहा, तुम्हारे जैसे पतित के यहाँ हम लोग भोजन नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने विनयपूर्वक समझाया कि आप लोग भोजन कीजिए, हमने सब शुद्धि कर दी है, पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हार कर यथाविधि श्राद्ध का संकल्प करके एकनाथ महाराज ने पितरों का ध्यान और आह्वान किया। तब स्वयं पितृ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए और उन्होंने स्वयं श्राद्ध का अन्न ग्रहण किया और तृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता लगा तब वे बहुत ही लज्जित हुए। एक अन्य घटना के अनुसार पैठण में एक वेश्या थी जो कि बहुत ही सुंदर और नृत्य गायन आदि में कुशल थी। एकनाथ महाराज का कीर्तन सुनने कभी कभी वह भी जाया करती थी। एक दिन एकनाथ महाराज ने भागवत का पिंगल आख्यान कहा तो उसे सुनकर उस वेश्या को वैराग हो गया। वह अपने हृदय में इच्छा करती थी कि श्री एकनाथ जी किसी दिन उसके घर में आकर चरण डालेंगे, परंतु अपने आप को घृणित समझकर वह ऐसा नहीं कह पाती थी। इसके बाद क्या हुआ यह जानेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।